ईशा के मन में अवनी को लेकर शक लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि अवनी सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके कुछ अजीब व्यवहार ईशा को परेशान कर रहे हैं। उसे याद आता है कि अवनी ने रस्सी कूदने जैसी भारी एक्सरसाइज की थी, जो एक गर्भवती महिला के लिए बेहद जोखिम भरी हो सकती है। ईशा को लगता है कि अवनी जैसी दिखाई देती है, असलियत में वैसी बिल्कुल नहीं है। वह उसकी बताई हुई हर जानकारी की जांच करती है और पता चलता है कि अवनी वास्तव में मधुआ गांव की रहने वाली है तथा उसके पिता बेहद सख्त स्वभाव के हैं। फिर भी ईशा के मन में यह सवाल बना रहता है कि आखिर उसने जो कुछ देखा था उसका सच क्या है। दूसरी ओर सूरज हमेशा की तरह अवनी की मदद करने में लगा रहता है। वह उसके लिए कमरे के बाहर जाल और पंखा लगाने की व्यवस्था करता है ताकि उसे घुटन महसूस न हो। परिवार के लोग इस बात को लेकर सूरज का मजाक उड़ाते हैं और ईशा ताना मारती है कि जिस लड़की की वह इतनी चिंता कर रहा है वही अपने कमरे में रस्सी कूद रही थी। सूरज अवनी का बचाव करता है और दोनों के बीच हल्की नोकझोंक हो जाती है। इसी दौरान अवनी दोनों की लड़ाई रोकती है और कहती है कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ईशा के मन का शक अब और गहरा हो चुका होता है। ईशा अवनी की मेडिकल रिपोर्ट अपने पास होने की बात स्वीकार करती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही थी। फिर वह फैसला करती है कि आज अवनी की सोनोग्राफी करवाई जाएगी ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर जांच शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं देती और मॉनिटर पर कोई साफ तस्वीर भी दिखाई नहीं देती। डॉक्टर इसे बेहद अजीब बताते हैं। ईशा तुरंत अवनी से सच पूछती है कि क्या वह वास्तव में प्रेग्नेंट है या नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टर दोबारा जांच करते हैं तो बच्चे की हार्ट बीट मिल जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि हाल ही में रस्सी कूदने जैसी भारी एक्सरसाइज करने की वजह से बच्चा अपनी सामान्य स्थिति से हट गया था, इसलिए पहली बार हार्ट बीट और इमेज दिखाई नहीं दी। इसके बाद मॉनिटर पर बच्चा साफ दिखाई देता है और अवनी की प्रेगनेंसी पूरी तरह सच साबित हो जाती है। यह देखकर ईशा को लगता है कि शायद उसका शक गलत था। डॉक्टर सूरज को बच्चे की तस्वीर लेने के लिए कहते हैं। डॉक्टर यह भी समझाते हैं कि अवनी को समय पर दवाइयां लेनी होंगी और उसे हमेशा खुश रहना चाहिए। अस्पताल से निकलते समय अवनी एक भावुक इच्छा जाहिर करती है। वह कहती है कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आए तो उसका नाम सूरज और ईशा ही रखे, क्योंकि वही दोनों उसकी सबसे बड़ी मदद कर रहे हैं। वह कहती है कि माँ बनना हर लड़की का सपना होता है और आदित्य की मौत के बाद यही उसका सबसे बड़ा मकसद बन गया है। उसकी बातें सुनकर ईशा कुछ समय के लिए भावुक हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसने अवनी को गलत समझा, लेकिन इसी बीच कहानी नया मोड़ लेती है। अवनी ईशा का मोबाइल लेकर अपनी माँ से बात करने का बहाना बनाती है। बाद में वह अकेले में किसी रहस्यमयी व्यक्ति से फोन पर बात करती है और कहती है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक पूरी योजना सफल रही है और आगे भी सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। इससे साफ हो जाता है कि अवनी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उधर ईशा को सीसीटीवी फुटेज मिलती है। जांच में पता चलता है कि किलर के साथ बाइक पर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी थी। इसके अलावा उसे कई बार उस मैदान के आसपास भी देखा गया जहां स्वतंत्रता दिवस का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यह जानकारी मिलते ही ईशा और सूरज दोनों समझ जाते हैं कि मामला बेहद गंभीर है और अवनी किसी आतंकवादी या आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रही है। इसी दौरान अवनी मौका देखकर ईशा के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी पेन ड्राइव निकालने की कोशिश करती है। तभी ताई माँ उसे देख लेती है। अवनी तुरंत रोने लगती है और कहती है कि उसके पास पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं है, इसीलिए वह साड़ी ढूंढ रही थी। उसकी भावुक कहानी सुनकर ताई माँ पिघल जाती है और उसे बाजार ले जाकर खरीदारी कराने का फैसला करती है। यही मौका देखकर अवनी अपनी योजना पर अमल करती है। बाजार में वह ताई माँ को पानी लेने भेज देती है और तभी पहले से तैयार गुंडे उसका अपहरण कर लेते हैं। ताई माँ लौटती हैं तो अवनी गायब होती है। वह खुद को दोष देने लगती है और डर जाती है कि कहीं अवनी के साथ भी आदित्य जैसी घटना न हो जाए। तभी ईशा और सूरज वहां पहुंचते हैं
और उन्हें सच्चाई बताते हैं कि अवनी कोई बेचारी लड़की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी धोखेबाज और खतरनाक साजिश करता है। अब उनका एकमात्र लक्ष्य अवनी को ढूंढना और उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश करना है। अंत में सूरज और ईशा सारी कड़ियां जोड़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अवनी एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। यह गिरोह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कोई बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उनका असली निशाना क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों फैसला करते हैं कि अपने सभी मतभेद भुलाकर अब उन्हें मिलकर इस केस को सुलझाना होगा, क्योंकि देश और परिवार दोनों की सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। दोस्तों, आखिरकार ईर्षा को पता चल चुका है कि वह लड़की जो 15 अगस्त के दिन बहुत ही बड़ा हंगामा करने वाली है और जो गुंडों के साथ मिलने वाली है, वह और को नहीं बल्कि अवनी है। और अवनी ने मिलकर के अपनी नकली प्रेगनेंसी का एक हॉस्पिटल वाली के साथ ढोंग रचा है ताकि वह सूरज के दिल में अपनी जगह बना सके और ईर्ष्या को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल सके। तो दोस्तों, आखिरकार आप लोग को इस बारे में क्या लगता है, आप लोग अभी कभी हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आखिरकार 15 अगस्त की कहानी का सच क्या है, चलिए आप लोग को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ईर्षा के मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, क्या अवनी सच में एक अच्छी लड़की है या एक बुरी औरत है जो कि गुंडों के साथ मिलकर के 15 अगस्त के दिन एक धमाका करने वाली है। ऐसा तो तब साबित हो जाता है जब अवनी सूरज की मम्मी के साथ गई होती है बाजार में शॉपिंग करने के लिए, और तभी वहां पर अचानक से कुछ गुंडों के साथ अवनी चली जाती है। और जब ईर्षा इस बात की तलाशी करती है तो वह उससे पता चलता है कि अवनी तो घर में कुछ ऐसे कागजात को जो खोज रही थी, जो कागजात मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और अवनी उन्हीं कागजात को लेकर के घर से बाहर निकल चुकी है और घर से भाग चुकी है। तब दोस्तों, ईर्षा का शक अवनी के ऊपर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन वहीं पर सूरज तो ईर्षा की एक भी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है। आखिर आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, क्या अवनी सचमुच में निर्दोष है? क्या ईर्ष्या का अवनी के ऊपर शक करना बिल्कुल ही जायज़ है या नाजायज़ है? आप लोग हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को हर अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल सकेगा।